कौरवों और पांडवों की आयु के विषय में बहुत संशय है। इसका कारण ये है कि मूल व्यास महाभारत में पांडवों या कौरवों की आयु का कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है। यदि अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो भी उनमें दी गई जानकारियों में बहुत असमानता दिखती है। कहीं कहा गया है कि युद्ध के समय युधिष्ठिर 91 वर्ष के थे, कहीं ये आयु 49 वर्ष की बताई गई है, तो कहीं कुछ और। तो मैं जो यहां बताने वाला हूं उसके विषय में भी मैं निश्चित नहीं हूं, किंतु जिस संदर्भ की बात मैं करने वाला हूं वो सबसे सटीक मानी जाती है। मैं अपने उत्तर सदैव प्रामाणिक रखने का प्रयास करता हूं, किंतु चूंकि ये प्रश्न ही अप्रामाणिक है, इसीलिए मैं उत्तर से पहले ही ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं निश्चित नहीं हूं कि मेरा ये उत्तर पूर्णतः प्रामाणिक है। इसे आप मेरा एक अनुमान समझेंगे तो अधिक उचित होगा। जैसा कि मैंने बताया कि महाभारत में पांडवों की आयु का कोई वर्णन नहीं है, किंतु हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन है कि महाभारत युद्ध के समय श्रीकृष्ण 72 वर्ष के थे। अर्जुन उन्हीं की आयु के थे, अर्थात उनकी आयु भी युद्ध के समय 72 वर्षों की थी। बलराम श्रीकृष्ण से 1 वर्ष बड़े थे तो उनकी आयु 73 वर्षों की होगी। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि सभी पांडवों की आयु के मध्य 1-1 वर्ष का अंतर था। हालांकि कई जगह नकुल और सहदेव को यमज, जुड़वा बताया गया है, किंतु ये निश्चित है कि नकुल सहदेव से बड़े थे। तो यदि 1-1 वर्ष की आयु का अंतराल भी माने तो उस हिसाब से महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर 74, भीम 73, नकुल 71 एवं सहदेव 70 वर्ष के थे। महाभारत के अनुसार कर्ण के जन्म के लगभग तुरंत बाद ही कुंती का स्वयंवर हुआ था, जहां उन्होंने महाराज पांडु का वरण किया। इस अनुसार कर्ण की आयु युधिष्ठिर से 2-3 वर्ष अधिक होगी, अर्थात लगभग 77 वर्ष के आसपास। ये मेरा अपना विचार है, किंतु मुझे लगता है कि द्रौपदी की आयु सहदेव से सामान या उनसे केवल कुछ वर्ष छोटी होगी। हम मान सकते हैं लगभग 70 वर्ष या उससे कुछ कम। इस अनुसार धृष्टद्युम्न की आयु भी युद्ध के समय लगभग 70 वर्ष की ही रही होगी। सुभद्रा श्रीकृष्ण से 22 वर्ष छोटी थी तो युद्ध के समय उनकी आयु 50 वर्षों की होगी। महाभारत के अनुसार जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन भी जन्मे थे, उस हिसाब से दुर्योधन की आयु भी युद्ध के समय 73 वर्षों की थी। दुर्योधन और उनके 99 भाइयों के बीच में बहुत कम अंतर था, किंतु इसके विषय में महाभारत में कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता, इसीलिए अपनी ओर से कुछ कहना कठिन है। कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय पितामह भीष्म 169 वर्ष के थे। तो महाभारत के कालखंड के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास की आयु उनसे लगभग 20 वर्ष कम होगी। द्रोणाचार्य की आयु पितामह भीष्म से कम 50-60 वर्ष कम होनी चाहिए, अर्थात 110 वर्ष के आसपास। पांचाल नरेश द्रुपद एवं मत्स्यराज विराट भी लगभग उतनी ही आयु के होंगे। उतनी ही कुछ आयु युद्ध के समय महाराज धृतराष्ट्र की भी होगी। पितामह भीष्म निश्चय ही वयोवृद्ध थे, किंतु सबसे वृद्ध नहीं। उस युद्ध में उनके चाचा बाहलिक ने भी भाग लिया था। बाहलिक भीष्म के पिता शांतनु के बड़े भाई थे। उन दोनों के एक और बड़े भाई थे देवापी, किंतु उनका अधिक वर्णन हमें नहीं मिलता। यदि 30 वर्ष भी अधिक माना जाए तो भी युद्ध के समय बाहलिक की आयु लगभग 200 वर्ष होगी। अब आते हैं मृत्यु के समय उनकी आयु के विषय में। पांडवों के अतिरिक्त लगभग सभी की मृत्यु उस युद्ध में हो गई। महाभारत में वर्णित है कि युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद 36 वर्षों तक राज्य किया, अर्थात स्वर्गारोहण के समय उनकी आयु 110 वर्ष, भीम की 109 वर्ष, अर्जुन की 108 वर्ष, नकुल की 107 वर्ष एवं सहदेव की 106 वर्षों की होगी। श्रीकृष्ण ने भी 108 वर्ष की आयु में निर्वाण लिया और बलराम ने 109 वर्ष की आयु में। हालांकि इसे मैं पूर्ण प्रामाणिक उत्तर तो नहीं कह सकता, किंतु फिर भी आशा है ये उत्तर आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।